उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच सहमति बनाना शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम सदस्य पुरानी तलखियों को छोड़ आगे की तैयारी में जुट गए। सोमवार को लखनऊ में सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सीएम आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहे। इस दौरान उपचुनाव की 10 सीटों को बांटा गया, जिसमें सभी को 2-2 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ 3-3 मंत्रियों को भी 10 सीटों पर लगाया गया। अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर सीट जिताने की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली। इस सीट पर पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहां पर सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। ऐसे में ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बनी हुई है। इस सीट की सहमति को देखते हुए सीएम योगी के कंधों पर इसे जिताने की जिम्मेदारी होगी। मिल्कीपुर के साथ साथ अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की कमान भी सीएम योगी के हाथ में होगी। सीएम योगी आज इसी सिलसिले में अयोध्या दौरे पर भी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा की जिम्मेदारी दी गई है। इन सीटों पर पूरा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। इसी तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल को भी 2-2 सीटों पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीसामाऊ और करहल की कमान दी गई। करहल सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, जबकि सीसामाऊ सपा के इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पश्चिम यूपी की मीरापुर और कुंदर की जिम्मेदारी और महामंत्री संगठन धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है।